प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जायसी के सिंहल द्वीप वर्णन खंड का 7वां पद देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश है वो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक महाकाव्य के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें सिंहल द्वीप के मानसरोवर नामक तालाब का वर्णन किया गया है और उसकी सुंदरता, उसकी मनमोहकता आदि का वर्णन यहाँ पर द्रष्टव्य है। हम पढ़ते हैं। मान सरोदक बरनो कहाँ, भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पानी मोती अस निर्मलतासु, अमृत आन कपूर सुबासु, लंक दीप के शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ही लोग चहु फेरी, फूला कंवल रहा होई राता, सहज सह पखुरिन कर छाता, उथलही सीप मोती उतराही, चुगही हंस ओकेली कराही, खनी पतार पानी तहु काढ़ा, क्षीर समुदर निक्सा हुत बाढ़ा, ऊपर पाल चहु दिसी, अमृत फल सब रूख, देखी रूप सरवर के, गए पियास और भूख। यहाँ पर मानसरोवर का वर्णन किया गया है कि मानसरोवर का जो जल है वो कैसा है और उसके आसपास का वातावरण कैसा है, पानी उसमें कितना भरा हुआ है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसके आसपास क्या है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। हम पहली पंक्ति देखते हैं। मानसरोदक वर्णों का, कि मानसरोवर का जो पानी है उसका वर्णन हम कहाँ तक करें, या फिर मानसरोवर झील का हम कहाँ तक वर्णन करें, ये जो तालाब है। तो इसमें बताया गया है कि मानसरोदक वर्णों का, कि मानसरोवर का कहाँ तक हम वर्णन करें। भरा समुद्र अस, कि ये समुद्र की तरह पानी से लबालब भरा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार सागर होता है उसी प्रकार ये असीम है, ये सागर के समान दिखाई देता है। अति अवगाहा, अवगाह का अर्थ है गहरा, और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पानी मोतीअस, कि पानी यहाँ का मोती के समान है, मोती जैसे चमकता है वैसे यहाँ का पानी भी चमकदार है। और निर्मलतासु, और यहाँ का पानी निर्मल है, मोती के समान चमकदार और निर्मल है, स्वच्छ है। अमृत आनी कपूर सुबासु, और यहाँ का पानी है वो अमृत के समान है, अमृत के समान फलदायी है, गुण देने वाला है, लाभकारी है, और कपूर के समान इसकी सुगंध है, अर्थात ये शीतल होने के साथ साथ सुगंधित भी है, ये इसकी अनुपम विशेषता है। लंक दीप के शिला अनाई, अनाई का अर्थ है मंगवाई या लाई गई है, कि लंका द्वीप से शिलाएं मंगवाई गई हैं, पत्थर मंगवाए गए हैं। बांधा सरवर घाट बनाई, और सरवर को बांधा गया है, अर्थात सरवर के चारों ओर वो शिलाएं लगाई गई हैं और घाट बनाए गए हैं जहाँ पर स्नान किया जा सके, जहाँ से पानी भरा जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस सरोवर के जो घाट हैं वो भी लंका द्वीप से अच्छी क्वालिटी की शिला मंगवाकर बनवाए गए हैं, अर्थात इसमें अच्छी तरीके का पत्थर उपयोग किया गया है। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, गरेरी का अर्थ है चक्करदार या घुमावदार, कि यहाँ पर जो घुमावदार सीढ़ियाँ लगाई गई हैं वो हर खंड में लगी हुई हैं, अर्थात यहाँ के हर खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। उतरही चढ़ही लोग चहु फेरी, और इन सीढ़ियों के सहारे चारों ओर से लोग उतर रहे हैं और वापस चढ़ रहे हैं, अर्थात मानसरोवर में स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो इन सीढ़ियों के सहारे चढ़ते उतरते रहते हैं। फूला कंवल रहा होई राता, राता का अर्थ है लाल रंग का, फूला कंवल, कि यहाँ पर कमल फूल रहे हैं, मानसरोवर के तालाब में कमल खिल रहे हैं। आपको पता है कमल का जो पेड़ है वो पानी में ही खिलता है, तो यहाँ पर कमल के फूल खिल रहे हैं। और होई राता, राता का अर्थ है लाल, कि जो सारे फूल हैं वो लाल रंग के हो रहे हैं। सहज सह, ये सहज नहीं सहसर होगा, सहसर सह पखुरिन कर छाता,
सहस्र का अर्थ हजार होता है, सह का अर्थ 100 होता है, कि जो उनकी सैकड़ों हजारों पंखुड़ियाँ हैं, अर्थात कमल के फूल की जो सैकड़ों हजारों पंखुड़ियाँ हैं वो दूर से दिखने में छाते के समान दिखाई दे रही हैं। ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई लाल लाल छाता वहाँ पर हो। उथले ही सीप, यहाँ पर सीप का वर्णन किया गया है कि यहाँ मानसरोवर में बहुत सारी सीप हैं और जब वो लहरों के कारण उथल जाती हैं अर्थात उलट जाती हैं तो मोती उतराहीं, तो उनमें से मोती निकल पड़ते हैं। अर्थात सीप के उथल जाने से सीप के अंदर का जो मोती है वो बाहर आ जाता है, वो मानसरोवर में बिखर जाता है। ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। यह आपको पता ही होगा कि जो सीप होती है वो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद जब सीप के मुंह में गिर जाती है तो उस बूंद का मोती बन जाता है, और जब वो सीप लहरों के कारण उलट जाती है तो उनमें से मोती बिखर जाते हैं। इसमें कि उल्थ हैं सीप, कि जब सीप उथलती है तो मोती उतर आते हैं अर्थात मोती बिखर जाते हैं। चुगहि ही हंस ओ केली कराही, और मानसरोवर के जो हंस हैं वो उन सीप से निकले हुए मोतियों को चुगते रहते हैं और वहाँ पर क्रीड़ा करते रहते हैं। अर्थात वहाँ मोतियों की संख्या अधिक होने से वहाँ पर हंस भी खूब हैं जो वहाँ पर मोती चुगते रहते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। खनी पतार पानी तहु काढ़ा, खनी का अर्थ है खोदकर, कि पाताल को खोदकर पानी निकाला गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मानसरोवर झील है उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है, ऐसे लगता है जैसे पाताल को खोदकर इसको निकाला गया हो, अर्थात बहुत गहरी है और अथाह मात्रा में उसमें पानी है। क्षीर समुद्र निक्सा हुत बाड़ा, और ये जो सरोवर है क्षीर सागर के समान है। क्षीर सागर जहाँ पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, तो ये क्षीर सागर के समान बड़ा हुआ तालाब है ये। ऊपर पाल चहु दिशी, और इस सरोवर के चारों ओर पाल बनी हुई है अर्थात दीवार बनी हुई है चारों दिशाओं में। अमृत फल सब रूख, और इनके चारों ओर जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों पर अमृत के समान फल लगे हुए हैं, अर्थात बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट फल यहाँ पर लगे हुए हैं। यद्यपि यहाँ के जो फल हैं उनका वर्णन पहले भी कवि के द्वारा किया जा चुका है जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये सारे फल हैं वो अमृत के समान है। देखी रूप सरोवर के, अर्थात जो भी इस सरोवर का रूप देख लेता है, सरोवर को एक बार निहार लेता है, गए प्यास और भूख, वो अपनी प्यास और भूख भूल जाता है, अर्थात उसकी प्यास और भूख चली जाती है। ये सरोवर का दृश्य इतना मनोरम है कि इनको देखने मात्र से ही भूख और प्यास मिट जाती है, अर्थात एक तृप्ति हो जाती है, एक अजीब सी तरावट महसूस होती है। ये वर्णन इसमें किया गया है। तो मानसरोवर का जो बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है कि मानसरोवर का जल है वो बहुत ही शुभ कारक है, अमृत के समान है, उसमें हंस केली कर रहे हैं, मोती बिखर रहे हैं, आसपास के जो वृक्ष हैं वो भी सारे अमृत के समान वहाँ पर फल देने वाले हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। धन्यवाद।